यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने सबसे बड़ा संदेशा पूरे विश्व को दिया कि नारी सशक्तिकरण या महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात अगर प्रधानमंत्री मोदी जी हर मंच पर और पहले से करते हैं, जब वो गुजरात के सीएम थे तब से लेके आज तक उस पर कितनी सार्थक और कितनी खरी उतरती है। बहुत बड़ा संदेशा गया है उस सारे समाज के लिए जिनको लगता है हमारी घर में बिटिया पैदा हो गई, बाप का हुई। अब बेटी पैदा हो रही है, बेटी भाजपा में है या बेटी कहीं पर भी जीवन में है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। और ये बहुत बड़ा संदेश है। आज सेलिब्रेशन का दिन है। हम सभी लोग एक कार्यकर्ता के रूप में बहुत ज्यादा प्रसन्न है। ये मैसेज जो गया है और ये डिसीजन जो लिया है, मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा डिसीजन हुई कि सब लोग मुंह बांधे हुआ भाई कि अरे रेखा जी आ गई, तो ये अद्भुत रहा। और सभी लोग जितने भी मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, सारे हमारे मित्र हैं, सबके प्रचार में हम गए थे। आज सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और विकसित दिल्ली कैसे होगी, देश देखेगा, दुनिया देखेगी कि कैसे सरकार रहती है और कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के कथनी करने में अंतर नहीं है। आप उसका काम तो यमुना नदी में यमुना माई साफ हो ही रही है। आने वाले समय आप दिल्ली को देखेगा, आप लोगों को बहुत गर्व होगा। और एक सवाल महाकुंभ कि सारे मिस इन्फॉर्मेशन के बावजूद किस तरह से महाकुंभ फुल्ली सक्सेस। ममता बनर्जी इतनी बड़ी नेता, मैं मुख्यमंत्री, मैं उनका स्वागत करता हूं। और मैं चूंकि पूर्वांचलिया हूं, मैं इतना ही कहूंगा कि मैम कृपया आए, वहां डुबकी लगाएं। आपकी सारी जो बातें आपने उसको मृत्यु कुंभ कहा है, जो भी गंगा माई के लिए जैसे अब शब्द आपने प्रयोग किए, वो सब आपकी धारणाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन आपको वहां महाकुंभ में एक बार स्नान करना होगा। कोई भी बयानबाजी राजनीति करने से पहले आपको स्नान जरूर करना है। स्नान के बाद ही आप कुछ बोलें। अगर आप स्नान नहीं किए, उसको वहां आचमन नहीं किए तो आप कैसे बोल रहे हैं। और आपसे ये शब्दों की उम्मीद नहीं थी। बहुत दुख पहुंचा हम सभी, खासकर ब्राह्मण समाज के लिए, जहां पर आपने ऐसा कहा। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने सबसे बड़ा संदेशा पूरे विश्व को दिया कि नारी सशक्तिकरण या महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात अगर प्रधानमंत्री मोदी जी हर मंच पर और पहले से करते हैं, जब वो गुजरात के सीएम थे तब से लेके आज तक उस पर कितनी सार्थक और कितनी खरी उतरती है। बहुत बड़ा संदेशा गया है उस सारे समाज के लिए जिनको लगता है हमारी घर में बिटिया पैदा हो गई, बाप का हुई। अब बेटी पैदा हो रही है, बेटी भाजपा में है या बेटी कहीं पर भी जीवन में है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। और ये बहुत बड़ा संदेश है। आज सेलिब्रेशन का दिन है। हम सभी लोग एक कार्यकर्ता के रूप में बहुत ज्यादा प्रसन्न है। ये मैसेज जो गया है और ये डिसीजन जो लिया है, मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा डिसीजन हुई कि सब लोग मुंह बांधे हुआ भाई कि अरे रेखा जी आ गई, तो ये अद्भुत रहा। और सभी लोग जितने भी मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, सारे हमारे मित्र हैं, सबके प्रचार में हम गए थे। आज सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और विकसित दिल्ली कैसे होगी, देश देखेगा, दुनिया देखेगी कि कैसे सरकार रहती है और कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के कथनी करने में अंतर नहीं है। आप उसका काम तो यमुना नदी में यमुना माई साफ हो ही रही है। आने वाले समय आप दिल्ली को देखेगा, आप लोगों को बहुत गर्व होगा। और एक सवाल महाकुंभ कि सारे मिस इन्फॉर्मेशन के बावजूद किस तरह से महाकुंभ फुल्ली सक्सेस। ममता बनर्जी इतनी बड़ी नेता, मैं मुख्यमंत्री, मैं उनका स्वागत करता हूं। और मैं चूंकि पूर्वांचलिया हूं, मैं इतना ही कहूंगा कि मैम कृपया आए, वहां डुबकी लगाएं। आपकी सारी जो बातें आपने उसको मृत्यु कुंभ कहा है, जो भी गंगा माई के लिए जैसे अब शब्द आपने प्रयोग किए, वो सब आपकी धारणाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन आपको वहां महाकुंभ में एक बार स्नान करना होगा। कोई भी बयानबाजी राजनीति करने से पहले आपको स्नान जरूर करना है। स्नान के बाद ही आप कुछ बोलें। अगर आप स्नान नहीं किए, उसको वहां आचमन नहीं किए तो आप कैसे बोल रहे हैं। और आपसे ये शब्दों की उम्मीद नहीं थी। बहुत दुख पहुंचा हम सभी, खासकर ब्राह्मण समाज के लिए, जहां पर आपने ऐसा कहा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।